कैसे हैं आप सब लोग। ले जी, लॉग इन कर ली मैंने वेबसाइट। तो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे कुछ टॉपिक्स को। और दैट्स गुड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टॉपिक्स को, और जिसमें हमने थीम्स डिस्कस किए थे, थीम इंस्टॉल किए थे। और आज हम करेंगे जी थीम की कस्टमाइजेशन A to Z। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम एक होम पेज बना छोड़ें। मतलब कि अपनी वेबसाइट के लिए, जैसी भी वेबसाइट हो उसके लिए हम एक होम पेज बना लें। ओके। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं वो सब आपको बताऊंगा। बल्कि होम पेज नहीं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर हम सारे इसेंशियल पेजेस बना लें उसके लिए। और इसेंशियल मैंने कौन कौन से पेजेस बताए थे आपको उस दिन। सबसे पहला पेज हमारा बेसिक वेबसाइट 5 पेजेस की होती है, सॉरी 4 पेजेस की होती है, 5 की भी होती है, 4 की भी होती है। इसमें होम होता है, ये लिखे पड़े हैं ऊपर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड ब्लॉग। ये है सिर्फ एडसेंस वाली वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर हमने अपनी कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी। उसके लिए हमारे पेजेस हो जाएंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और ब्लॉग की जगह आ जाएगा जी सर्विसेज। ठीक है। तो ये कुछ इसेंशियल पेजेस की हमारी वेबसाइट बनती है। और ये हम सारे पेजेस आज डिजाइन करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने हम वर्डप्रेस के ऊपर, और वहां से जाकर देखते हैं कि हमने किस पेज से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम आते हैं सिंपल पेज की तरफ, दैट इज कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है। तो कॉन्टेक्ट पेज हम सबसे पहले बनाएंगे। कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना बहुत ही आसान है, कोई उसमें कोई मतलब कि डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ से आप पेजेस में आए, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का ऑलरेडी मैंने उस दिन भी दिखाया था आपके, बाय डिफॉल्ट आपको पड़ा होता है पेज। और हमने उस दिन इसमें थीम इंस्टॉल किया था, और थीम का क्या नाम था जी। थीम का नाम था हमारा एस्ट्रा। ओके। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले एक पेज। उस पेज का हम नाम रखेंगे जी कॉन्टेक्ट अस। और उसी पेज की हम फिर उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पर रखूंगा पेज का नाम। और हमारे पेज का नाम क्या है जी। हमारे पेज का नाम है जी कॉन्टेक्ट अस, या कॉन्टेक्ट, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा नेम लिख लिया। इसके अलावा अगर हमने इस पे अगर कुछ क्या कहते हैं, कोई कंटेंट टाइप करना है तो हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन अगर हमने इस पे कुछ डिजाइन करना है तो हम उसको एलिमेंटर के अंदर डिजाइन करेंगे। लेकिन एलिमेंटर पे डिजाइन करने से पहले हम पेज की विड्थ एडजस्ट करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। उसको मैं भी कर रहा हूँ सेव ड्राफ्ट, इसको पब्लिश नहीं कर रहा, इसको फिलहाल सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखें जिसका यूआरएल बन गया कॉन्टेक्ट अस का, क्योंकि हमारा ये हेडिंग के अंदर ही आ रहा है कॉन्टेक्ट अस। तो उसने इसी को परमालिंक बना लिया यहाँ पर। ओके। तो अब हम चलते हैं जी एडिट विद एलिमेंटर पे। हम इस पेज को एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन करेंगे। तो पहले मैं आपको एलिमेंटर पे क्लिक करके एलिमेंटर पे ले जाऊं। तो एलिमेंटर पे जाकर देखें आप कि आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। ठीक है। नेविगेटर को मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी इस तरह करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक फुल विड्थ का पेज नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक फुल विड्थ का पेज पेज है। और इसके अलावा पेज की विड्थ जो है वो वैसे भी एडजस्ट की जा सकती है। जैसे यहाँ पर है डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसको मैं अगर यहाँ से, अगर आपका कभी फुल विड्थ ना आ रहा हो तो आप उसको यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करें, इसको सेव करें, और फिर आप जाएं जी एडिट विद एलिमेंटर के अंदर। तो अगर आपका कभी इस तरह का सीन हुआ तो फिर आपका ये करने से आपकी फुल विड्थ बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है जी, ये लिखा हुआ है जी ड्रैग विजेट हेयर। तो ये सब हमारे पास विजेट्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है ये एलिमेंटर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए इस पेज के ऊपर। सबसे पहले चाहिए हमें हेडिंग। हमने हेडिंग उठाई,
उठाकर यहाँ पर डाल दी। ये हमारी आ गई हेडिंग। अब हमने इसको करना है एडिट। अब हमारी हेडिंग क्या थी जी? हमारी हेडिंग थी जी कॉन्टेक्ट अस। ओके। और अगर हमने इस हेडिंग पे कोई लिंक लगाना है वो हम यहाँ पर लिंक लगाएंगे। हेडिंग का साइज क्या रखना है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसका रख रहा हूँ हेडिंग साइज XXL, ठीक है। और इसको एच टैग हम कौन सा दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है तो इसको हम H1 का टैग देंगे। गॉट इट। तो इसको हमने अब सेंट्रली अलाइन भी करना है, तो उसको हम यहाँ से सेंट्रली अलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये कॉन्टेक्ट कंटेंट का सेक्शन था, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास स्टाइल का सेक्शन। इसमें क्या होता है कि आप इसका कलर एडजस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे कलर इसका चाहिए फुल ब्लैक, तो मैंने उसको फुल ब्लैक पे सेलेक्ट कर लिया। ओके। आप अगर आपका यहाँ से इस तरीके से गुम हो जाता है तो आप इसमें आए, कर्सर लाएं, ये पेंसिल पे क्लिक करें तो आपका ये वापस इसकी एडिट एडिट वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा टाइपोग्राफी, वो कह रहा है कि आपका फॉन्ट अगर आपने चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये फैमिली लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से मैं रख रहा हूँ जी पॉपिंस फॉन्ट। फॉन्ट अपना एक फेवरेट, मैंने बहुत वेबसाइट्स इस फॉन्ट के थ्रू बनाए हैं, पॉपिन और टेक्स्ट का मॉन्टसेरेट। और अगर आपने इसकी साइज का कुछ करना है तो आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी साइज जो इसका साइज जो है वो मेरे ख्याल से हम 50 तक रखते हैं। 50 वुड बी इनफ। और इसकी विड्थ 600 सेलेक्टेड है। विड्थ क्या है कि ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैं इसको 100 पे करता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट सा हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 90 पे तो बहुत ही ये बोल्ड हो गया। तो इसको कुछ मीडिएट सा रखते हैं जो कि अच्छा भी लगे, ये रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जी ये आपका ट्रांसफॉर्म है। इसको अगर आपने अपर केस करना है सारा वो कर लें, लोअर केस करना है वो कर लें, कैपिटलाइज करना है ये अभी कैपिटलाइज के अंदर है, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखना है। इसके बाद जी आपने स्टाइल क्या रखना है, उसका इटैलिक्स रखना है स्टाइल, आपने ऑब्लिक स्टाइल रखना है, या आपने उसका नॉर्मल रखना है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। डेकोरेशन उसके ऊपर अगर आपने करनी है, कोई अंडरलाइन मार्क करनी है, ओवरलाइन मार्क करनी है, लाइन थ्रू मार्क करनी है, या नन, तो ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। लाइन अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, तो उस लाइन की हाइट क्या रखनी है, लेटर्स की स्पेसिंग क्या रखनी है, तो ये सब चीजें आप एक एक चीज यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसी वजह से जो ये क्या कहते हैं वर्डप्रेस है, ये वाइडली यूज किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि कस्टमाइजेबल है। अगर आपने वर्ड्स की स्पेसिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमारे पास इसका हो गया। जी इंटरनेट थोड़ा चला गया था। तो यहाँ पर थे हम, और यहाँ से मैं अब आपको दिखा रहा था इसका टेक्स्ट का शेडो। अगर आपने इसको थोड़ा ब्लर करना है, आप देखिएगा कि वो किस तरीके से उसके बैक पे वो शेडो टाइप ऐड हो रहा है। और अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल करना है या इस तरफ करना है, वो भी आप एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। वर्टिकल करना है उस तरीके से भी आप इसकी एडजस्टमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये ब्लेंड मोड भी इसका है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या इसको डार्क कर लें। ये सारी ब्लेंडिंग की चीजें हैं जो आप इस पे डिफरेंट डिजाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन हो गया स्टाइल का। इसके बाद है एडवांस्ड का सेक्शन। ये बड़ा एक मजेदार सा सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन है। इसके अंदर जी आपने मार्जिन एडजस्ट करने होते हैं। जैसे ये वर्ड सी का टॉप और ये सेक्शन जो है मतलब कि ये स्पेस अगर आपने इंक्रीज करनी है, तो अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज करूंगा तो देखें चारों साइडों से इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि लेफ्ट भी, बॉटम भी, राइट भी एंड टॉप भी, ये सब जगहों से इंक्रीज हो रहा है। हमने अगर किसी एक चीज को इंक्रीज करना है तो या डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ से इसको पहले अनलिंक करेंगे, ताकि एक चीज सिर्फ टॉप से वो मार्जिन ऐड हो। ठीक है। जितना भी करना है आप उस मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद पैडिंग। पैडिंग भी तकरीबन कुछ इसी तरह की है कि आप मार्जिन की तरह पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये भी कुछ इसी तरह की चीज है। बाकी विड्थ आपने देखना है जी, अगर आपने फुल विड्थ रखना है लेआउट का तो फुल विड्थ रखें, आपने कुछ और रखना है तो वो रखें। पोजीशन आपने फिक्स्ड रखनी है इस सेक्शन की, या आपने उसको एब्सोल्यूट रखना है, ठीक है, वो मूव करे, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन इफेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पेज पे कोई आ रहा है तो ये इस तरीके से, जब आपको कोई पेज पे क्लिक करे लिंक पे, तो वो इस तरीके से आपका फेड इन या फेड आउट हो, ठीक है। जैसे मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ करंटली, पब्लिश करके मैं आपको इस पेज पे जाकर दिखाता हूँ, इस पे क्लिक करके। यहाँ से चलते हैं जी पेज पे। ये देखें अभी एक, ये देखें इस तरीके से आया ये। और इसको हम अगर फेड इन करके मैं फिर अपडेट करूं, तो इसको जाकर रिफ्रेश करूं, तो वो उसी तरीके से देखें ये फेड इन हो के आएगा ऐसे। तो ये भी आप एडिटिंग जो है वो सारी इस सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है। ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में भी आप डिफरेंट चीजें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस सेक्शन के, मतलब कि जैसे ये टेक्स्ट ब्लैक है और पीछे कुछ भी नहीं है या वाइट है, तो उसकी भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप पीछे कलर ऐड कर सकते हैं, आप पीछे इमेज ऐड कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई कलर ऐड करूं तो बैकग्राउंड में मैं कलर इस तरीके से ऐड कर सकता हूं। अगर मैंने कलर ऐड नहीं करना तो मैं कोई पिक्चर ऐड कर सकता हूं। जैसे हमारे पास अगर पिक्चर कोई अपलोडेड है, तो ये अपलोडेड है पिक्चर, तो ये पिक्चर बैकग्राउंड में अपलोड हो सकती है। मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं आप वर्डप्रेस के ऊपर, जो आपका दिल करता है आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। इसी वजह से बड़ा ये डायनामिक तरीन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद बॉर्डर्स अगर आपने एडजस्ट करने हैं तो वो बॉर्डर्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और होवर क्या होता है कि जब आप इस पे लेकर जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए या उस पर वो क्लिकेबल हो जाए, तो ये होवर की सेटिंग्स होती हैं। बाकी मास्क है, रिस्पॉन्सिव है, ट्रिब्यूट्स हैं, ये सारे जो है वो ये इसके एलिमेंटर के प्रीमियम पैकेज के अंदर है। तो हमने अभी जो सेटिंग की है वो सेटिंग की है सिर्फ, वो सेटिंग की है सिर्फ ये इसके हवाले से, डेस्कटॉप के हवाले से। तो अब अगर हमने यहाँ पर आना है, इसको टैब में चेक करना है, तो ये रिस्पॉन्सिव मोड पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ऊपर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे मोड्स। यहाँ से हम टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा टैब का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फोन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब जैसे फोन के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट लग रहा है, तो मैं फोन के हिसाब से इसका टेक्स्ट का साइज जो है वो यहाँ से कुछ थोड़ा स्मॉल कर दूंगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा लार्ज या स्मॉल। यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रहा ये, इसको हम यहाँ से करेंगे फिर, यहाँ से इधर से आके इधर से ये लें। तो जितनी भी अगर आपको थोड़ा बहुत बेहतर लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लगी समझ? तो ये सिंपल सी मैंने आपको एक इसकी हेडिंग बताई है, ये इसकी हेडिंग ऐड करने का तरीका है। अब बाकी चीजें भी इसके अंदर हम ऐड करते हैं साथ साथ, लेकिन बाकी चीजें ऐड करने से पहले जैसे कॉन्टेक्ट अस हेडिंग होती है और उसके नीचे कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता है। तो वो कॉन्टेक्ट का फॉर्म हमने कैसे बनाना है? वो कॉन्टेक्ट का फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक कॉन्टेक्ट का प्लगइन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज करते हैं। तो जैसे मैं जो यूज करता हूँ वो करता हूँ जी, हैप्पी फॉर्म्स के नाम से एक प्लगइन है, मैं वो यूज करता हूँ। और उसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो हमारे पास किधर गया जी हैप्पी फॉर्म्स, किधर गया? कहीं बंद तो नहीं कर दिया? बंद किया होता तो मेरी वेबसाइट से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इधर ही होगा, उसका अपडेट कर दिया होगा उन्होंने इमेज। ये रहा जी, फॉर्म बिल्डर बाय हैप्पी फॉर्म्स। इंस्टॉल करेंगे इस प्लगइन को हम, और इंस्टॉल करके इसको एक्टिव भी कर लेंगे। तो हमारा फॉर्म का प्लगइन जो है वो एक्टिव हो गया, और ये हमारे फॉर्म्स यहाँ पर इस सेक्शन फॉर्म्स का ऐड हो गया। उन्होंने सैंपल फॉर्म हमें एक बना के दिया हुआ है, इसको हम इसी को एडिट कर लेते हैं। हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं। ऐड आपने न्यू करना हो तो वो ऊपर ऐड न्यू लिखा हुआ था, आप उसके थ्रू ऐड न्यू करके आप नया फॉर्म बना सकते हैं। हम ऐड न्यू करके चले बना लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर इसको हम टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल है जी हमारा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म। ओके, अब कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म के अंदर हम आगे ये देखें बिल्ड का सेक्शन है ये। इसमें अब हमने फील्ड्स ऐड करनी है। ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगा तो हमने सबसे पहले एक शॉर्ट टेक्स्ट का फॉर्म ऐड करना है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसको लेबल देंगे हम नेम का। आगे हमने नेम इसको, मतलब कि ये नेम लिखा हुआ शो करना है या हाइड करना है, वो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अक्सर ये जगह थोड़ी बचाने के लिए और इसको एक अच्छी लुक देने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
और जो इसका प्लेस होल्डर है इसके अंदर मैं नेम लिख के इसको स्टेरिक लगा देता हूँ, ताकि पता लगे कि ये कंपलसरी चीज है। अब ये लिखा तो हुआ है लेकिन बैक एंड पे लिखा हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। बाकी प्री फिल इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं आप इसके प्री फिल में लिख सकते हैं। मतलब कि अक्सर होता है ना ऐसा कि जब ऐसा मतलब कि अक्सर आपको नजर आता है डिफरेंट जगहों पर, जब आप अपना आईडी कार्ड ऐड करने लगे, आईडी कार्ड नंबर, तो अक्सर वहां पर प्री फिल दिए होते हैं साथ कि आपने डैश के साथ ऐड करना है या विदाउट डैश करना है। तो हिंट और प्री फिल तकरीबन ये दोनों सेम ही चीजें हैं। ओके। और उसके बाद ये मेंबर्स, मतलब कि ये जो जिनके पास ये प्रीमियम है, ये वाला इतना सा सेक्शन ये सिर्फ उनके लिए है। इसका अगर आपने मैंडेटरी आंसर रिक्वायर करना है तो उसको आप चेक कर दें। अगर आपने इसका आंसर मतलब कि मैंडेटरी नहीं रखना, आप इसको अनचेक कर दें। इसको यही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि हर बंदा जो है अपना नेम शो करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। अब ये सेक्शन जो है ये बड़ा लंबा सा सेक्शन है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं करूंगा हाफ। तो ये हाफ मैंने सेक्शन रख लिया। अब यहाँ पर दूसरा हमारा सेक्शन ऐड होगा। अब वो कैसे होगा जी? इसको हम यहाँ से करेंगे जी ऐसे। तो हमारा एक ऐड हो गया नेम के नाम से। दूसरा हम इस दर ऐड करेंगे जी टेक्स्ट दोबारा एक, और इसमें हम रखेंगे जी नेम के बाद ईमेल। इसको भी मैं हाइड करूंगा यहाँ से और ईमेल प्लेस होल्डर में लिख के इसको मैं ये लगा दूंगा। अब चूंकि हमने ईमेल लाजमी लेने होते हैं तो उसको मैं चेक ही रखूंगा और यहाँ से इसको भी हाफ कर दूंगा, तो ये ऊपर साथ इसके एडजस्ट हो गया। आप ईमेल्स जो हैं वो इसके थ्रू भी ले सकते हैं। मतलब कि आपने ईमेल ऐड किया तो आपका एक बाय डिफॉल्ट ईमेल का सेक्शन ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती होती हैं। आपने जो भी सेक्शन ऐड करना है आप सिंपली यहाँ से टेक्स्ट का सेक्शन लेकर ऐड करें। अब जैसे ईमेल ऐड हो गया, और तीसरा क्या सेक्शन होता है यूजुअली? और तीसरा सेक्शन होता है जी यूजुअली मैसेज का होता है, कि आपका मैसेज क्या है। ठीक है। और इसको मैं लेबल भी दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे। और ये दोनों के इक्वल दोनों नीचे ठीक है, ये फुल ठीक है। और इसको मैं शॉर्ट की बजाय ना, ये मैंने रखा जी शॉर्ट टेक्स्ट। ये चूंकि जरा लेंथी सेक्शन होता है तो मैं इसको लॉन्ग सेक्शन रख लेता हूँ। जैसे ये शॉर्ट टेक्स्ट है और ये लॉन्ग टेक्स्ट है, तो मैं इसको लॉन्ग टेक्स्ट रख लेता हूँ। और इसको ऐसे हम कर लेते हैं एडजस्ट। ये लें जी, ये थोड़ा सा लेंथी आ गया हमारे पास सेक्शन। ये फुल ही ठीक है। तो हमारा ये बेसिक सा एक फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है। अब इसकी सेटिंग हमने क्या करनी है? हमने इसको सेटअप करना है। ये सारे जो है वो प्रीमियम के लिए, मतलब कि मेंबर्स ओनली, जिन्होंने इसका प्रीमियम परचेज किया हुआ है, मतलब कि ये प्लगइन जिनके पास प्रीमियम फॉर्म में है वही इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस सेक्शन की इतनी जरूरत नहीं। हमें इस सेक्शन की जरूरत है कि अगर कोई बंदा आकर अपनी अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर रहा है और यहाँ पर जाकर सेंड कर रहा है, तो वो किधर ईमेल्स आएंगी? तो वो हमारा जो एडमिन ईमेल बना होगा उस पे आएंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं सीसी में रख रहा हूँ करंटली अपना ईमेल, ताकि जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करे तो वो मुझे भी ये मेरे एडमिन ईमेल पे भी जाए और मेरे इस पर्सनल ईमेल पे भी आए। ठीक है। तो जी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको डिस्प्ले पे क्या शो हो जी? आपका ब्रांड का नेम यू स्केटबोर्ड, और आपको क्या लिखा हुआ नजर आए? यू हैव रिसीव्ड न्यू मैसेज। ठीक है। उसके बाद ये मैसेज का सेक्शन है कि अगर आपका किसी को मैसेज आता है या जाता है तो आपको, मतलब कि आपके एक तरह से प्री बिल्ड मैसेजेस जो होंगे वो सारे कौन कौन से होंगे, वो सारे के सारे आप यहाँ से आकर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ये सबमिट का फॉर्म के आगे लिखा आ रहा है सेंड, इसको आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको लिख लें, मतलब सेंड ही ठीक है, इसको आप सेंड ही रहने दें क्योंकि बेसिक सा सेंड ही होता है, तो वही ठीक है। इसको रीसेट ही कर देता हूँ मैं। बाकी स्टाइल के सेक्शन में आकर अगर आपने कुछ स्टाइलिंग में अपडेट करनी है, इसकी पैडिंग जिस तरह रखनी है, ये देखें इसको मैंने नैरो कर दिया थोड़ा पैडिंग को, इसको मैंने वाइड कर दिया, तो ये भी एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट रखनी है या राइट टू लेफ्ट रखनी है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनके प्राइमरी कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर आ रहा है तो हमारा थीम का कलर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये वाला कलर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये कलर जो है अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग ये कलर्स भी एडजस्टमेंट उनकी कर सकते हैं। बाकी ये प्राइमरी कलर हमारा ये हो गया। इसके अलावा सक्सेस मैसेज पे क्या बैकग्राउंड आया, ये सब चीजें जो है ये अपने एंड के ऊपर आप अपनी मतलब कि चीजों को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ जी सेव। ये हमने कर लिया जी एक बेसिक सा, एक हमने फॉर्म बना लिया, और सारे के सारे फॉर्म जो हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कि हमने इसको वहां पर ऐड कैसे करना है। इस सैंपल फॉर्म को मैं ट्रैश में फेंक के ट्रैश से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फॉर्म जो है वो
अपना बना लिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पर कैसे यूज करना है, आप देख रहे होंगे कि इसका एक ये शॉर्ट कोड है जो कि नीचे गिवन है और ये लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसको हम यहाँ से ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपीड हो गया। अब हम जाएंगे एलिमेंटर के ऊपर, यहाँ से इसके होम पे आएंगे, यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन, ड्रॉप करेंगे और टेक्स्ट एडिटर को, इसको हम जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है इसको रिमूव करके हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसको अगर मैं अपडेट करूं तो देखिएगा वो रिफ्रेश हो गया है, इधर अपडेट हो गया। और ये देखें जी, आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट का सेक्शन, फॉर्म आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है कि यहाँ पर थोड़ा गैप कम है, यहाँ पर भी थोड़ा गैप कम है। तो यहाँ पर हम इस गैप को, इस सेक्शन को ऐड करेंगे हम, या इसको भी, इसको हम यहाँ से पैडिंग करके, मतलब कि इसका मार्जिन जो है वो टॉप वाला यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे। अब इसको 50 पे ले जाएं, या फिर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे इसका भी ऊपर से भी थोड़ा ऊपर होने वाला है, इसको मैं ऊपर से भी 50 कर रहा हूँ और बॉटम से कर रहा हूँ मैं 20। तो अब कुछ जरा कुछ बेहतर लगेंगे इसके हालात। ये लें जी, अपडेट हो गया ये कॉन्टैक्ट। और ये गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको आप जब भी करेंगे काम, इसको अपने अकॉर्डिंग आपने एडजस्टमेंट्स जो है उसकी कर लेनी है। ऐसे ये मुझे लग रहा है 30 बेहतर लगेगा, तो मैंने 30 कर लिया, इसको अपडेट कर लिया, वहां भी खुद ही ऑटो पे रिफ्रेश हो गया वो। गॉट इट। अब कांटेक्ट हमने ऐड कर लिया। अब हमने यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कांटेक्ट के साथ साथ अपना एक लोकेशन काइंड ऑफ या मैप काइंड ऑफ चीज भी ऐड करूँ। तो उसके लिए मैं देखूंगा जी यहाँ पर मुझे मैप्स अवेलेबल हैं। तो देखें जी, गूगल मैप्स आपको दे रहा है जी, और क्या चाहिए आपको। यहाँ से उठाएं आप इस सेक्शन के नीचे भी ऐड कर सकते हैं, आप ये न्यू सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ऐड कर दिया जी ये सेक्शन। अब हमने इसकी पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर इसको देनी है लोकेशन। जैसे मैं यहाँ पर इसको लोकेशन दे रहा हूँ जी अपने एरिया की, इस्लामपुरा, लाहौर। तो अब इस सेक्शन को ये खुद ही डिफ, ये देखिए लाहौर आ गया। अब इसको जूम कितना करना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर लें। इस्लामपुरा, गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज, सिविल सेक्रेटेरिएट एमएओ, और इसकी हाइट क्या रखनी है वो आप एडजस्ट कर लें यहाँ से। स्टाइल में आकर इसको, अगर आपने होवर पे कोई कलर ऐड करना है तो आप इस पे वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और CSS फिल्टर्स में आकर इसको अगर आप थोड़ा ब्लर करना है आप इसको ब्लर कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कोई मजीद कोई ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। एडवांस में वही सब चीज़ें हैं। मोशन इफेक्ट्स में आकर अगर आप इसको ये कर लें या फिर ये कर लें तो बड़ा एक अच्छा इफेक्ट देगा। इसको हम अपडेट करते हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखें जी हमारा एक बेसिक सा सिंपल सा कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो रेडी हो गया है। कोई मुश्किल है इसके अंदर, बताएं जरा। इंटरेस्टिंग है कि डिफिकल्ट है कि अच्छा है? सर बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से, सिंपल तरीके से वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये हमारा बन गया जी कॉन्टेक्ट अस का पेज। अब हमने नेक्स्ट पेज जो है वो बनाना है अपना उसका अबाउट अस का पेज। ठीक है। कॉन्टेक्ट अस हमारा डन है और अब हमारा बनेगा जी अबाउट अस का पेज। अबाउट अस के पेज के लिए हम अगेन, ये हमारा पेज रेडी है, इसको हम एग्जिट कर लेंगे। दिस ऑप्शन इज एग्जिट टू दिस पोस्ट, यस, अप्लाई। नहीं जी, इसको हम पहले अपडेट कर लेंगे एक दफा, फिर एग्जिट करेंगे ताकि हमारी चेंजेस अपडेटेड ही रहें। इसको यहाँ से भी हम अपडेट कर लेंगे। अब हम आएंगे अपने पेजेस के ऊपर और इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ सैंपल को। और अब हम बनाएंगे अपना न्यू पेज अबाउट अस के नेम से। ओके हो गया जी। इसको यहाँ से सेव ड्राफ्ट करूंगा तो इसका परमालिंक बन जाएगा। लेकिन जी परमालिंक बन गया। अब अबाउट पे अस पेज के अंदर यूजुअली क्या होता है, आपके सेक्शंस होते हैं जिसमें आपका कंटेंट ज्यादा होता है, रिटर्न रिटर्न कंटेंट ज्यादा होता है। तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन यही रिकमेंड करूंगा कि उस पेज को मजीद एस्थेटिक बनाने के लिए आप एलिमेंटर का ही यूज करें। आप यहाँ से अगेन एलिमेंटर के अंदर आए। सेम आप, अगर आपने कोई पेज बनाया हुआ है जैसे ये है,
इसको मैं जाता हूँ यहाँ से कॉन्टेक्ट स्लैश अस के पेज पे, और ये देखें आपके जब आप इस पेज पे हैं तो आपका ऊपर ये टूल बार आ रहा है, इसके अंदर एडिट विद एलिमेंटर भी लिखा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बार बार इन सभी चीजों को जो आपने 75 तजर्बे किए हैं इसके ऊपर, आप इस पे नहीं करना चाहते, मतलब कि आप इस पेज पे भी हेडिंग ऐड करें, सारी सूरी सेटिंग करें, तो वो अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें, इधर आके पेस्ट कर दें, आपका सेक्शन वैसे का वैसे आ गया। टेक्स्ट आपने इसका चेंज करना है अब सिर्फ, वो आप इसको यहाँ से अबाउट करके चेंज कर दें, अबाउट अस, सिंपल एज दैट। ओके, अब हमने यहाँ पर सेक्शंस ऐड करने हैं कंटेंट से रिलेटेड। अब कंटेंट से रिलेटेड हम क्या सेक्शन ऐड करेंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इस तरह का सेक्शन नजर आए कि मेरा यहाँ पर हाफ टेक्स्ट लिखा हो और यहाँ पर मेरा हाफ इमेज हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये दो सेक्शंस आ गए हमारे पास। अब एक सेक्शन के अंदर हम यहाँ से लेंगे जी टेक्स्ट, ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पर आकर हम लेंगे यहाँ से इमेज और इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट का सेक्शन भी आ गया, इमेज का सेक्शन भी आ गया। मैं इतना लंबा टेक्स्ट लिखने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इधर से अपनी वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके दिखा दूं, ताकि इधर टेक्स्ट में आपको कुछ अच्छी फील आए कि टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है कुछ। जैसे मैं यहाँ पर इसका इसका तो मैंने इंतहाई सिंपल सा बनाया हुआ है। ये देखें जी, मैंने टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इमेज ऐड करना है, ये टेक्स्ट को आप मजीद उसी तरीके से, इसको अगर आपने बोल्ड शोल्ड करना है तो आप वो कर सकते हैं। किसी वर्ड पे कोई लिंक लगाना है, जैसे मैं ये फाइबर प्रो टिप्स पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा पहले, और यहाँ पर आऊंगा। आप यहाँ पर भी डायरेक्टली इसको, ये रहा फाइबर प्रो टिप्स, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, इसको आप कंट्रोल वी कर दें तो ऐसे भी लग जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं लगाना तो आप जो है इसको सेलेक्ट करें, और ये लिंक बना हुआ है जी इंसर्ट लिंक, और यहाँ से आगे इसको करके इसको अप्लाई कर दें, तो ऐसे भी आपका लिंक लग जाएगा। देखें लिंक लग गया ना, ये नीचे आपको यहाँ पर लिखा नजर आएगा लिंक, लग गया लिंक। तो इस तरीके से जी आप लिंकिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम इस कोर्स के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑफ पेज एसईओ डिस्कस करेंगे। अब इमेज हमने यहाँ पर ऐड करना है, तो इमेज अगेन आप उसी तरीके से जो आपने अपलोड करने होंगे अपने सिस्टम से अपलोड करें और यहाँ से वो बनाकर ऐड कर लें। अभी मैं ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहा हूँ एक डमी सा इमेज। जी इमेज ऐड हो गया हमारा, इसको यहाँ से आप पब्लिश कर दें। तो ये हमारा एक सिंपल सा अबाउट का हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अबाउट का है, तो मुझे चाहिए यार कि मैं यहाँ पर अपने सोशल से रिलेटेड सारे चैनल्स भी ऐड करूँ। तो मैं यहाँ से सोशल आइकन्स उठाकर यहाँ पर ऐड करूंगा। तो देखें जी मेरा फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, यूट्यूब आ गया। अब फेसबुक पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने फेसबुक का लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर ट्विटर का लिंक पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं अगर यूट्यूब का अपना लिंक पेस्ट कर दूं अभी ही, यूट्यूब पे मैं जाऊं, यहाँ से जाकर मैं अपने चैनल पे जाऊं, और ये मैं यहाँ से कॉपी करूं, और इधर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है। ये हो गया। अगर आपने इसमें मजीद लिंक्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप ये देखेंगे वर्डप्रेस का आ गया। अगर आपने वर्डप्रेस का ऐड नहीं करना तो आप इस पे मजीद ऐड आइटम करें, आपका अगेन वर्डप्रेस आ गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे आप अपनी। अब जैसे आपने वर्डप्रेस नहीं लगाना, आपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम लगाना है, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे जी इंस्टाग्राम, तो ये इंस्टाग्राम आ गया जी। ये देखिए लिंक्डइन आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, ये सारे के सारे जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नेम भी ऊपर से अपडेट हो जाएगा। इसका कलर अभी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल कलर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हैं। लगी समझ जी? अब इनकी शेप्स की आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको सर्कुलर कर रहा हूँ, तो सर्कुलर ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको आपने कॉलम्स में किस तरीके से रखना है वो भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये बड़े एक सिंपल से आपको नजर आ रहे हैं। इनकी भी आप मजीद स्टाइल में जाके ऑफिशियल कलर्स, लेकिन इसके अंदर इतने स्टाइल्स अवेलेबल नहीं है, वो मैं आप बताऊंगा कि आपने स्टाइल्स और
डिफरेंट एडवांस चीजों के लिए आपने किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये हमने अपडेट कर लिया। अब हम जाकर अगर अपना पेज देखें, ऑल पेजेस में जाएं और यहाँ से इस पे व्यू पे क्लिक करें, तो हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो सिंपल सा रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि ना ये बड़ा एक वो सिंपल सा लग रहा है, तो मैं इसको कुछ मजीद थोड़ा एडिट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे आऊंगा स्टाइल में, स्टाइल में बल्कि मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, सेक्शन को सिलेक्ट करके मैं आऊंगा जी इसकी, नहीं सेक्शन में ऑप्शन इतनी नहीं आ रही, नहीं आ जाएंगी। बैकग्राउंड में आऊंगा इसकी, मैं एडवांस में जाकर बैकग्राउंड में आऊंगा और इसको मैं ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करूंगा, ये वाला कलर लूंगा, ये वाला तकरीबन कुछ हल्का फुल्का मैच कर रहा है। ये हो गया मैच। अब दोबारा एडवांस में लेआउट में जाऊंगा मैं, और इसकी पैडिंग जो है वो चारों तरफ से थोड़ी, ये देखिए उस सेक्शन की बन रही है। ये हमने मार्जिन इंक्रीज किए हैं, हमने ये पूरा इंक्रीज नहीं किया, हमने सिर्फ मार्जिन इंक्रीज किए हैं। इसकी हम पैडिंग इंक्रीज करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ बेहतर लग रहा है अब, कुछ थोड़ा कलरफुल, थोड़ा सा बेहतर, मतलब कि वो तो बिल्कुल ही सिंपल तरीन लग रहा था। ओके, अब हमने चूंकि हमने पीछे बैकग्राउंड में कलर ऐड किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं अपने आइकन्स को ना व्हाइट कलर में कर दूं ताकि जरा प्रोमिनेंट नजर आए। तो देखें जी, आइकन ऑफिशियल कलर की बजाय मैं कस्टम पे आऊंगा, प्राइमरी कलर में कर दूंगा सबका व्हाइट, और जो सेकेंडरी कलर है सबके अपने कलर हैं, वो मैं कर लूंगा जो हमारा ये वाला कलर है। और वो मैं कलर कैसे लूंगा जी, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से एडवांस में जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा मैं इसके बॉर्डर में, इस पे क्लिक करूंगा और ये नीचे कलर कोड है, इस कलर कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर सेकेंडरी कलर में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, इस कलर के साथ ये कलर मैच हो गया, जो कि अब अच्छा भी लग रहा है। इसको मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट करके मैं यहाँ से आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें जी, अब हमारा कुछ सेक्शन जो है वो बेहतर लग रहा है, और इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा। तो अगर हम यहाँ, गॉट इट, टाइम हमारा इस फिलहाल 5 मिनट। ओके, तो हमारे दो पेजेस रेडी हो गए। होम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और होम पेज जो है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे दो पेजेस हो गए। अब हम देखते हैं जी अपना डिस्क्लेमर का पेज। डिस्क्लेमर का पेज भी इंतहाई सिंपल तरीन टेक्स्ट होता है, और आपको अगर आप लिखें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं उसको लिखना नहीं चाहते, उनका डिस्क्लेमर पेज जो होता है ना वो तकरीबन सभी वेबसाइट्स का सेम ही होता है। मतलब कि उसका डिस्क्लेमर क्या होता है कि मेरा जो कंटेंट है वो कोई यूज नहीं कर सकता, मैं उसको ये कॉपीराइट क्लेम दूंगा, मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरी पिक्चर वेबसाइट से यूज नहीं कर सकता। तो ये डिस्क्लेमर पेज के अंदर यही चीजें होती हैं, और अगर आप इसको यूज भी कर लेंगे सेम, तो कोई इस पे कॉपीराइट आने वाला कोई चांसेस नहीं है। तो इसके लिए मैं अक्सर यूज करता होता हूँ जी डिस्क्लेमर पेज जनरेटर। ये एक ऑनलाइन टूल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का नेम देना है, जैसे मेरी जो है वो नेम है जी यूज स्केटबोर्ड, यूज स्केटबोर्ड। ओके, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करके इसको ये दे देता हूँ, और उसने सॉरी नेम पूछा है, ये नेम है जी, और ये नीचे यूआरएल है। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जनरेट माय डिस्क्लेमर, ईमेल रह गया जी, ईमेल भी ऐड कर लेने हैं, ईमेल admin@, यूज skateboard.com एंड जनरेट माई डिस्क्लेमर। लीजिए, आपका सिंपल तरीन डिस्क्लेमर पेज जो है वो आपने उसने बनाकर दे दिया है, और आपके ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग बनाकर दे दिया है। और यहाँ से हम इसको करेंगे जी कॉपी, और यहाँ पर आएंगे हम और इसको हम कर देंगे जी पेस्ट। अब अगर आप देखें तो आपको ये टैग्स नजर आ रहे होंगे इसके, जैसे कि देखें इसने आपको बताया हुआ है कि ये H1 टैग है। तो इसको हम यहाँ से H1 टैग करेंगे। ये वो कह रहा है जी कि H2 टैग है,
इस तरह मैं आपको उस दिन बता रहा था ना कि आपने सबसे पहले H1 टैग, फिर H2 टैग, और ये पैराग्राफ का टैग है आपका। और उसमें इसने एक सियानी चीज क्या की है, उसने उसमें लिखा है जी कि ये पहली लाइन पढ़ें, फील फ्री टू कांटेक्ट, इस ईमेल पे हमें कांटेक्ट करें। आर डिस्क्लेमर पेज वाज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ। हमने ये चीज नहीं लिखनी अपने यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे जी क्रॉस। चल शाबाश निकल। ये पैराग्राफ आ गया, और आपने ये चीजें ना एक दफा पैराग्राफ आपने पढ़ लेने हैं कि उसमें इस वेबसाइट का कोई जिक्र ना हो। जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी गया, और ये भी देखें हमारा H2 का टैग है ये। बाकी उसने सारे आपको H2 के टैग बना कर दिए हुए हैं। तो आप इस तरीके से भी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इतना सा जी आपका डिस्क्लेमर पेज होता है ये, जो कि सेकंड्स के अंदर आपका रेडी हो गया है। ये इसको भी H2 टैग देना है हमने, तो इसको भी आपने H2 दे दिया। ओके हो गया जी हमारा। इसको भी आप यहाँ से फुल वेट सी कर लें। और ये इसका डिस्क्लेमर का वो भी आ गया, इसको हम कर देते हैं जी सिंपली पब्लिश्ड। हमारा डिस्क्लेमर का पेज भी हो गया जनाब तैयार, सिंपल सा। इसको अगर आपने अब एडिट करना है, इस पे स्पेसिंग वगैरह ऐड करनी है, तो इसको भी आप वही सेम प्रोसेस एलिमेंटर के थ्रू जाकर पैडिंग्स के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। और अब हमारा एक और पेज जो कि ऑलरेडी बना बनाया पड़ा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का भी, इसको भी हम एडिट पे क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या चीज़ें हमने इसकी अपडेट करनी है। अब ये चूंकि वर्डप्रेस ने हमें खुद ही बना कर दिया, तो इसने यहाँ पर ये सजेस्टेड टेक्स्ट जो है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है जी द ग्रावेटर सर्विस पॉलिसी पेज इज अवेलेबल, मतलब कि इसके थ्रू बनाया गया है। तो हमने इस तरह की चीजें यहाँ से डिलीट कर देंगे। गुड हो गया जी। प्राइवेसी पॉलिसी का भी उसने परमालिंक बना दिया, इसको करेंगे हम पब्लिश, और ये भी हो गया हमारा पब्लिश। ले जनाब। अब अगर आप देखें ना, आपको ये फॉन्ट चेंज लग रहा होगा, ये फॉन्ट चेंज लग रहा होगा, तो आप इसका फॉन्ट जो है सारे का सारा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपीयरेंस में आकर कस्टमाइज में जाएं, और कस्टमाइज में जाकर आप ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाकर वहां से अपनी सारी, ये देखें, टाइपोग्राफी के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका बॉडी फॉन्ट जो है मैंने उस दिन रखा था इसको मॉन्ट सेरेट, और इसका हेडिंग फॉन्ट मैं रखूंगा यहाँ से अपना फेवरेट पॉपिंस। इसको कर दूंगा मैं पब्लिश, और अब होपफुली कुछ बेहतर नजर आए चीजें।